नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट का चौथा पार्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट देख लिए होंगे। आज आपको हम ले चलते हैं फ्लेमिंग के वामास नियम, जो मैग्नेट में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें का मतलब क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अधिकतर पूछा जाता है। बहुत ही आईएमपी और यहाँ से निश्चित तौर पे एक या एक क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लेता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या हेडिंग है अपनी। आज हेडिंग है फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम, या फिर इसे बाया हाथ का नियम बोलते हैं, या फिर इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, तो इसको मैं आपको दोस्तों डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने दो मैग्नेटिज्म में लिए, ये हमेशा इसमें दो ध्रुव होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बायां हाथ के द्वारा बायां हाथ बताता है। मतलब जैसे कि दोस्तों कोई मैग्नेट है, उनके बीच में जो चालक है उस पर लगने वाली बल की दिशा, यानी चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बायां हाथ के नियम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अनुसार देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। ये देखिए अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, इसको हम अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा चालक पर, ये देखो दोस्तों, ये क्या है, अंगूठा है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अंगूठा, अंगूठा यह क्या दर्शाता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो दोस्तों इसमें अंगूठा क्या काम करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा द्वारा दर्शाई जाती है। अब आती दोस्तों बात तर्जनी की। ये तर्जनी है, ठीक है दोस्तों, जिसको प्रथम उंगली बोलते हैं, है ना, तर्जनी। इसमें लिख देता हूं मैं तर्जनी, जिसको कोष्टक में लिख देता हूं प्रथम उंगली। दोस्तों यह क्या बताती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब बात आती दोस्तों मध्यमा पे, ठीक है, कि मध्यमा क्या दर्शाता है ना इसमें। यह है मध्यमा, ठीक है, बीच की उंगली बोलते हैं, या फिर द्वितीय उंगली इसको, ठीक है। मैं इसको द्वितीय उंगली लिख देता हूं, ठीक है, द्वितीय उंगली। तो दोस्तों यह क्या दर्शाता है, विद्युत धारा, की दिशा। तो दोस्तों आपको समझ में आया कुछ? देखिए मैं आपको फिर से दोबारा से एक बार बताता हूं। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, इस नियम के अनुसार बायां हाथ को इसमें अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा द्वितीय उंगली इसको विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती दोस्तों। तो यही क्या कहलाता है, फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम या फिर बायां हाथ का नियम कहलाता है दोस्तों। यह जनरली मोटर पर आधारित होता है दोस्तों। मतलब कि जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है दोस्तों, ये मोटर पर आधारित होता है। मोटर इस सिद्धांत पे कार्य करती दोस्तों। तो मैं यहाँ पे मोटर का सिंबल बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दी कि मोटर इस सिद्धांत पे कार्य करती है दोस्तों। और मैंने आपको क्या बताया, अंगूठा जो होता है दोस्तों, चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है, दिशा है ना। तो इसी के कारण दोस्तों इसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है। BIL, जहाँ F क्या है, बल है, B क्या है, चुंबक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, तथा I क्या है,
परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तथा यल क्या है, कंडक्टर की लंबाई, लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि वामास नियम द्वारा जो बल लगता है उसके उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे, तो इसके अनुसार अपन निकाल सकते हैं। तो आपको दोस्तों बाया हाथ या फ्लेमिंग का वामास नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है देखिए, तो देखिए दोस्तों हमारा ये राइट हैंड बन गया। इसमें चुंबक ले लेंगे दो, इसमें कंडक्टर है दोस्तों, ये मुंह करता है, इसमें घूमता है। ठीक है, चुंबकीय प्लस का है ना। तो दोस्तों इसमें देखिए कि अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को समकोण रखते हैं। ठीक है, समकोण रखते हुए इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को इंगित करता है तथा प्रथम उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तथा मध्यमा दोस्तों इसमें प्रेरित होने वाला या फिर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाती है, इंगित करती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूं, तथा मध्यमा किसमें, चालक में, है ना, चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है। इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार ले चलता हूँ फ्लेमिंग का राइट हैंड क्या होता है। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गतिमान किया जाता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसी की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार दोस्तों हमारे राइट हैंड मतलब कि राइट हैंड को समकोण ऐसा फैलाए कि इसमें अंगूठा चालक के घूमने की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करे। यही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहलाता है दोस्तों। तथा यह जनरेटर के सिद्धांत पे मतलब जनरेटर इसके सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। जो जनरेटर होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलते हैं आपको फेराडे के
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम। तो दोस्तों फैराडे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो नियम दिए जो कि अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके आधार पे बहुत ही कारगर और बहुत ही उम्दा मतलब उन्होंने बताया उसके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम। तो इसके अनुसार दोस्तों जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है या फिर चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिया मैंने, ठीक है, दो मैग्नेट ले लेता हूँ। तो दोस्तों किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी लंबवत चालक को गतिमान किया जाता है जिससे क्या होता है दोस्तों, ये चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है जिस कारण इस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसे ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। तो यही दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम है। अब आते हैं दोस्तों फैराडे के सेकंड नियम पे। तो फैराडे का सेकंड नियम क्या होता है बता रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो लिख दिया, द्वितीय नियम। तो फैराडे के सेकंड नियम के अनुसार दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब कि ई, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा फ्लक्स के मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है या अक्रमानुपाती जो बोलते हैं, समानुपाती प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या होता है दोस्तों उसके समानुपाती होता है। मतलब द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है दोस्तों। तो इसके अनुसार दोस्तों इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए E बराबर E प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपान डेल टी। तो दोस्तों ये क्या है फैराडे का सेकंड नियम है, ठीक है। तो इसी को हम आगे हल करते हुए चलते हैं। तो देखिए φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों डेल फाई, ठीक है। तो E बराबर माइनस n डेल फाई अपान डेल टी। तो दोस्तों यह फैराडे प्लस लेंज दोनों का नियम होता है इसमें। तो इसमें जो दोस्तों ये माइनस आया है ये क्या है, ये लेंज का नियम है। लेकिन जो डेल टी अपन डेल फाई अपन के डेल टी जो ई के बराबर हो रहा है ये क्या है फैराडे का नियम है। तो मैं दोस्तों ये आपको बताता हूँ लेंज के नियम की जो माइनस आया है वो क्यों आया है। तो माइनस दोस्तों इसलिए आया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह सदैव उस कारण का अपोज या विरोध करता है जिस कारण उत्पन्न होता है, जिसको मैं आगे आपको लेंज के नियम में समझाऊंगा। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी फार्मूला जो एग्जाम में एक नंबर में अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से लाइक बटन ठोक दो दोस्तों, ठीक है। आगे हम ले चलते हैं आपको लेंज के नियम में। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग, तब तक मैं यहाँ लेंज का नियम दर्शा देता हूँ। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।
आते हैं तीसरा, है ना, क्या है, लेंज का नियम। ठीक है, उसको बोलते हैं लेंज लॉ। ठीक, लेंज लॉ। तो दोस्तों यह क्या होता है, तो दोस्तों इसको समझने के लिए क्या लेते हैं, मैं एक नर्म लोहे की छड़ लूंगा, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। तो किसी दोस्तों कॉइल में जब मतलब किसी कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, किसी कॉइल में, ये कोई कॉइल है, ठीक है, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह पैदा होती है। यही लेंज का नियम बोलता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ कि ये होता कैसे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले एक नर्म लोहे की छड़ ले रहा हूँ, ठीक है। और इस पे क्या कर रहा हूँ मैं, वाइंडिंग लपेट रहा, है ना। दोस्तों यहाँ बीच में मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये विरोध कैसे करता है, यानी जिस कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ एक नर्म लोहे की छड़ लिया हूँ मैंने, इस पर क्या किया हूँ, कॉइल को लपेट दिया हूँ। तो दोस्तों मैं इसके पास अब एक छड़ चुंबक, बार चुंबक ला रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छड़ चुंबक ला रहा हूँ, देखिए ना, NS, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस छड़ चुंबक को इस कॉइल के पास में ला रहा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों इस कॉइल में भी क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या निकल रहा है, देखो मैग्नेट निकल रहा है यहाँ से, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, जो क्या करती है दोस्तों, इस कॉइल में भी क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण दोस्तों जो नर्म लोहे की छड़ है यह क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जिस कारण मैग्नेट बन गई, तो जो दोस्तों इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, जिस कारण कॉइल में भी क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जिस कारण जो विद्युत धारा की दिशा है दोस्तों वो सदैव सुई की जो घड़ी होती है उसके घूमने के विपरीत दिशा में घूमती है, जिस कारण दोस्तों इस ध्रुव पे भी क्या होता है, एन ध्रुव का निर्माण हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ, एन ध्रुव का निर्माण हो गया है, और यहाँ पे हमने कौन सा ध्रुव पास में लाया है, एन ध्रुव पास में लाया है। तो जब दो समान ध्रुव पास पास में आते हैं तो आपको पता ही है कि मैग्नेट का गुण क्या होता है कि उसमें प्रतिकर्षण हो जाता है। तो दोस्तों इसी बात से साबित होता है कि ये इस कॉइल में जिस कारण विद्युत धारा बह रही तथा जो जिस कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इसी कारण दोस्तों हमेशा जो ये ई बराबर ये जो माइनस का चिन्ह है दोस्तों, है ना, ये माइनस का चिन्ह है दोस्तों, जो विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दर्शाया जाता है। और यही क्या कहलाता है दोस्तों, लेंज का नियम कहलाता है, जिसे हम डेल फाई अपान के डेल टी, जो लगा अल्प समय है डेल टी में, और जो फाई है फ्लक्स परिवर्तन की दर के, मतलब जो फ्लक्स परिवर्तन होता है उसको दर्शाया जाता है डेल द्वारा, ठीक है। और जो माइनस मैंने अभी बताया आपको, ये जो अपोज करता है, मतलब कि किसका अपोज कर रहा है, जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है, यानी जिसके कारण जिस बल के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है सदैव उसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो इसी को दोस्तों लेंज का नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फटाफट से भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आगे ले चलते हैं हम आपको ओस्टर्ट का नियम क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ओस्टर्ट के नियम पे चलते हैं। अब क्या होता है,
ओरस्टेड का नियम। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, एक डायग्राम बनाऊंगा तो इसको आप समझ लीजिए क्या होता है। तो एक डेनिश वैज्ञानिक है जो ओस्टेड है, मतलब डेनिश वैज्ञानिक, जो 1819 में उन्होंने क्या किया, एक प्रयोगों के दौरान उनको समझ में आया कि उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट होता है तथा विद्युत, मतलब विद्युत तथा मैग्नेट के बीच में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब किसी धारावाही चालक, मतलब कोई चालक है, उसमें अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जा रही है, तो उसके चारों ओर है ना, ठीक है, इसके चारों ओर चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न हो जाती है, जो दोस्तों सकेंद्रीय वृत्त के भांति होती है। होती है दोस्तों, जैसे कि ये कोई विद्युत धारावाही चालक है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये कोई क्या है दोस्तों, ए है, ये बी बिंदु है, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों ओर दोस्तों सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्थापित हो जाता है। तो यही दोस्तों ओस्टेड ने हमें बताया दोस्तों, ठीक है। देखो डायग्राम के अनुसार भी समझ जाओगे आप कि जब कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, जो सकेंद्रीय वृत्त के आकार में होता है दोस्तों। इसी को ओस्टेड का नियम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब आपको ले चलता हूँ मैं रिटेंटिविटी, कि रिटेंटिविटी क्या कहलाती है दोस्तों। तो रिटेंटिविटी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है रिटेंटिविटी। देखिए 5वां पॉइंट, ठीक है, रिटेंटिविटी, जिसको दोस्तों धारण शक्ति या फिर अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, देखिए मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, ठीक है, इसके दो ध्रुव होते हैं हमेशा, है ना। तो एक मैंने मैग्नेट लिया दोस्तों, तो किसी मैग्नेट का चुंबकीय बल समाप्त करने के बाद भी चुंबकीय पदार्थ में जो शक्ति रह जाती है उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तथा इसे धारण करने की शक्ति को ही, मतलब यही गुण मतलब जो चुंबकत्व को इसको धारण करके रखता है, यही गुण दोस्तों रिटेंटिविटी कहलाती है। दोस्तों मैं आपको और एक बार अच्छे से समझाऊं, ठीक है। किसी चुंबक में चुंबकत्व को समाप्त करने के पश्चात उस चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय शक्ति रह जाती है, उसी को धारण शक्ति या अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तथा इसी गुण को दोस्तों रिटेंटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।